बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अदनान गफ़ार हूँ। अंदरून मुल्क बैरून मुल्क देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने शब्बर ज़ैदी और FBR के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शब्बर ज़ैदी जब अपनी वजारत में थे, FBR के जब चेयरमैन थे, तो उन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाने की कोशिश की थी, जिसके हवाले से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया था और बड़ी मुश्किलों में थे वो, और वो ये काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनको रिज़ाइन देना पड़ा। मुख्तलिफ वजूहात और भी हैं। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि 2 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो लागू कर दिया है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है क्या, FBR और नादरा की कोलेशन की जो वजूहात हैं और वो क्यों हुई हैं, ये सारी मालूमात मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ जुड़े रहिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि अवाम के लिए ही सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि हुकूमत जो भी इकदाम करती है उसका अवाम को क्या फ़ायदा है, और अवाम हुकूमत के उन इकदाम को किस हद तक जानती है। अगर वो जान पाएगी, शऊर उसको आएगा, तभी हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत का ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत जो है वो जो भी अमली इकदाम कर रही है उसकी एडवर्टीज़मेंट, उसकी तशहीर बाकायदा तौर पर अवाम तक नहीं हो रही। अवाम को ये नहीं पता कि हुकूमत कर क्या रही है आखिर हमारे लिए। बस वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम सुन लेते हैं कि महंगाई हो गई और ये हो गया और वो हो गया, उथल मचाई होती है रोज़, जो अवाम को बस वही पता है। हुकूमती नुमाइंदों से मेरी ख़ास गुजारिश है कि आप भी अपने तई अपनी हद तक इस्तात के मुताबिक मुकम्मल तशहीर करें जो भी आप प्रोग्राम अवाम के लिए लेके आ रहे हैं, ताकि अवाम को तो पता हो कि हमारी सहूलत के लिए कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है क्या। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर आने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि FBR क्या है, क्योंकि मेरे मुल्क की अवाम को मैं जानता हूं कि हमें यह नहीं पता, कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम क्या होता है। इस मुल्क की अवाम तो इतनी सादा और भोली है, लगी हुई है, मगन है इस मुल्क की तरक्की में, अपना काम तो कर रहे हैं, खपत तो उनकी चल रही है, हिस्सा सबसे ज़्यादा मिडल मैन मजदूर तबके का इस मुल्क की तरक्की में, लेकिन उनको इन चीज़ों का नहीं पता, क्योंकि कभी शऊर की तरफ आने ही नहीं दिया गया। मैं आज आपको तफसील से ये बताऊंगा और सादा अल्फाज में बताऊंगा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है क्या, इसका अवाम को क्या फ़ायदा है, इसका हुकूमत को क्या फ़ायदा है, इसका माफिया को क्या नुकसान है, जो लोग इस निज़ाम से फ़ायदा उठाते थे उनको क्या नुकसान है, और टैक्स सिस्टम हमारा इससे किस तरह अच्छा होगा। तो आ जाए नाजरीन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान का एक इदारा है जो टैक्स इकट्ठा करता है। पूरे पाकिस्तान से टैक्स इकट्ठा करने वाला इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। ये पैसे हुकूमत के ख़जाने में जाते हैं और यही टैक्स के पैसे फिर अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाए जाते हैं। मौजूदा हुकूमत जो कि जैसा कह रही है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अगर पैसे होते तो हम अवाम पे लगाते हैं। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि इस पाकिस्तान में बड़ी इंडस्ट्रियाँ जितनी भी हैं, बल्कि छोटी सतह पर भी जो छोटे ताजिर जो हैं वो भी, हर बंदा इस करप्शन के सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है। कुछ जाने में कुछ अनजाने में हम लोग इस माफिया का हिस्सा बने हुए हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, अपना मुनाफा तो कमा रहे हैं, लेकिन हुकूमत को कुछ भी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आज मुल्क इन मुश्किलात से दो चार है। तो बात करते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और नादरा के इश्तराक से, दोनों की कोलेशन से 2 दिन पहले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू कर दिया गया है। बड़ी 4 कंपनियों पर किया गया है। आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत का कहना है कि आइंदा भी जो बाकी कंपनियां होंगी उन पे भी ये लागू किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होता क्या है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ये पेंसिल है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, सादा अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा। ये पेंसिल है, एक फैक्ट्री पहले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू होने से पहले एक फैक्ट्री 100 पेंसिलें बनाती थी, यानी टोटल प्रोडक्शन उसकी एक दिन में वो 100 पेंसिलें बनाती थी। 100 पेंसिलों में से 25 पेंसिलों का रिकॉर्ड वो हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवा देती थी कि जनाब हमारी फैक्ट्री में 25 पेंसिलें बनी हैं। हुकूमत के रिकॉर्ड में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिकॉर्ड में ये बात आ गई कि 25 पेंसिलें इस पियानो ने, डॉलर ने, ब्लू ने, किसी भी कंपनी ने 25 पेंसिलें बनाई। ये जो पेंसिलों वाली मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, इसको आप चीनी के साथ भी लगा सकते हैं, इसको आप सरिये के साथ भी लगा सकते हैं, इसको आप फर्टिलाइजर खाद के साथ भी लगा सकते हैं, हर फैक्ट्री हर कंपनी के साथ इसको जोड़ सकते हैं। 25 पेंसिलें मैंने हुकूमत के रिकॉर्ड में जमा करवा दी और मार्केट में फेंकी 100 पेंसिलें। और कंपनी को इसका क्या फायदा हुआ? सबसे पहले कंपनी के फायदे पे आ जाए। कंपनी को इसका यह फायदा हुआ कि 25 पेंसिलों का सिर्फ टैक्स देना पड़ा।
बाकी 75 पेंसिलें जो है वो मार्केट में वैसे ही फेंक दी गई। अब आ जाएं आगे डीलर के पास। डीलर के पास जब ये माल पहुंचता है तो डीलर भी 25 पेंसिलों का, क्योंकि 25 पेंसिलों का रिकॉर्ड तो है हुकूमत के पास, वो 25 पेंसिलों का टैक्स डीलर भी हुकूमत को जमा करवा देता है, वो भी अवाम से लेके। यानी अवाम जब पेंसिल खरीदेगी तो 10 रुपए की पेंसिल पड़ी डीलर को, 12-15 रुपए की वो बेचेगा, टैक्स की मद में पैसे हुकूमत को दे देगा। अब आ जाए आगे 75 पेंसिलों पर, 75 चीनी की बोरियों पर, 75 खाद की बोरियों पर। इन 75 पर क्या होता है, फिर इनकी मिली भगत होती है, फिर ये बैठते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं कि अब ये स्टॉक रखना है, इसको ब्लैक में बेचना है, इसको कम करना है, इसका रेट बढ़ाना है या कम करना है। ये सारी खिचड़ी फिर पकती है। फिर वही पेंसिल जो 10 रुपए में 12 रुपए में मिलनी थी, वही पेंसिल आपको 30 रुपए में 40 रुपए में 10-10 गुना बढ़ाकर यही लोग, यही माफिया आपको बेचते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, एक तो आपकी जेब से पैसा निकल के जाता है उन डीलर्स की जेब में, इस माफिया की जेब में। दूसरा, जो गवर्नमेंट को पैसा जाना होता है टैक्स की मद में, वो भी ये 10 गुना प्रॉफिट बनाकर अपनी जेब में डाल लेते हैं, क्योंकि हुकूमत के पास तो इसका रिकॉर्ड होता नहीं है। इसी तरह आप चीनी लगा लें, इसी तरह आप बिजली लगा लें, इसी तरह आप खाद लगा लें, कोई भी ब्रांड उठा लें, अगर उसका रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद नहीं है तो वो आपको मर्जी के रेट पे मिलेगी। और हमारी चूंकि फिर मजबूरी होती है, क्योंकि हम टमाटर धनिए के बगैर हांडी नहीं बना सकते, क्योंकि हम चीनी के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते, तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती है और वो लोग हमारी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं और मर्जी का रेट लेते हैं, और हुकूमत को कुछ बचता नहीं है, हुकूमत के पास कुछ जाता नहीं है। हुकूमत के पास कुछ जाएगा तो वो अवाम पे लगाएगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का सबसे बड़ा फायदा हुकूमत को और अवाम को क्या होगा, अब वो सुन लें। अब एक कंपनी बनाती है 100 पेंसिलें एक फैक्ट्री में, वो 100 पेंसिलें उस फैक्ट्री में जब बन रही होंगी तो वहां पे FBR का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इदारे की तरफ से स्कैनिंग सिस्टम होगा। वो स्कैन होगा कितनी प्रोडक्शन हुई, 100 पेंसिलें बनी, उन 100 पेंसिलों पे कोई भी कोड, कोई भी बार कोड, कोई स्टिकर, कुछ भी FBR अपनी तरफ से कुछ भी मुतारफ करवा देगा, वो हर पेंसिल पे लगा होगा। और 100 पेंसिलें बनी, 100 का रिकॉर्ड FBR के खाते में चला गया। कंपनी ने टैक्स 100 पेंसिलें बनाई, 100 का टैक्स ही हुकूमत के खाते में जमा करवा दिया। वो माल उठकर सीधा गया बाजार में, मार्केट में फेंक दी गई 100 पेंसिलें। अब जिस डीलर के पास वो 100 पेंसिलें गई हैं, उस डीलर को पता है कि इन 100 पेंसिलों का रिकॉर्ड, इन 100 चीनी की बोरियों का रिकॉर्ड, इन 100 खाद की बोरियों का रिकॉर्ड हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद है, वो भी उन 100 पेंसिलों का टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को देगा। अब आ जाए अवाम पे। अवाम को इसका क्या फायदा है? अवाम को इसका यह फायदा है कि अवाम को पता होगा, मैं ये पेंसिल लेने के लिए जाता हूं जिस कंपनी की है, मैं डीलर से कहता हूं भाई ये पेंसिल मुझे दो, वो पेंसिल आपको 10 रुपए की बजाय 20 रुपए की जब देने लगेगा तो आप देखोगे कि ये तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर स्टैंप लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर तो लगी हुई है, आप फौरन ट्रेस करेंगे, देखेंगे कि इसका रेट हुकूमत पाकिस्तान ने क्या मुतय्यन किया हुआ है, आप उसे बोलेंगे भाई इसका रेट तो ये है, तो वो बंदा 2 नंबरी आपके साथ नहीं कर सकेगा। वो अपनी सिर्फ टैक्स की मद में जो पैसा है वो आपसे लेगा और वो आपको पेंसिल उसी रेट में देगा जो रेट उसका मुतय्यन किया गया है। ये है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। यानी कि जब एक चीज फैक्ट्री से बन के निकलेगी और जब एक खरीदार तक पहुंचेगी, एक घर तक पहुंचेगी, उसका सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगा। इससे फायदा क्या होगा कि माफिया की कमर टूटेगी। इसमें 4 बड़ी कंपनियां जो उन पे ये लागू किया गया है, सीमेंट की, शुगर की, फर्टिलाइजर की और लोहे की कंपनी, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अवाम की तरफ से, हम जो है वो इनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो इस सिस्टम में आए हैं ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। अब गाहे बगाहे आहिस्ता आहिस्ता बाकी कंपनियों पर भी ये सिस्टम लागू हो जाएगा इंशाल्लाह। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा अवाम को कि अवाम जो अपना टैक्स पे करेगी जिस चीज पर, वो चीज असली भी होगी और उसका फायदा हुकूमत को भी जा रहा होगा, क्योंकि वही पैसा अवाम पे भी वापस लगना है। इससे सबसे बड़ा फायदा एक और ये भी होगा कि जालसाजी जो हो रही होगी, सिगरेट पे भी ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। टोबैको पे, आयरन पे नहीं, लोहे पे नहीं अभी लगा, सीमेंट पे, फर्टिलाइजर पे, सिगरेट पे और शुगर पे।
अब सिगरेट देख लें आप, हमारे यहाँ पे अक्सर अपने तजर्बे तो करते रहते हैं, यार ये सिगरेट का पीछे वाला फोम अगर थोड़ा सा नरम है ना, पोला है ना, तो ये 2 नंबर है। इसका कच लगा के देखो, अगर ये धुआं इधर को जा रहा है उधर को जा रहा है तो फिर ये 2 नंबर है। ऐसे ही जो हमारे माशाल्लाह तजर्बाकार सुरखेल बाबे जो होते हैं, वो दूध में उंगली डाल के यूं ऊपर करके देखते हैं जी, ड्रॉप इसके 2 गिर रहे हैं, ये 1 गिर रहा है, अगर 2 गिर रहे हैं तो ये दूध असली है, 1 गिर रहा है तो नकली है। इन पंगों में से बाहर आ जाए, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है दोस्तों। इसका सिंपल और बेहतरीन फार्मूला यही है जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है। जिस कंपनी की जो चीज़ निकलेगी वो आप तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचेगी और वो 1 नंबर होगी। अगर उसके ऊपर स्टिकर FBR का नहीं लगा तो समझ लें कि 2 नंबर है, जालसाजी है। आपके एक्शन लेने से पहले बल्कि कंपनी एक्शन लेगी और कॉपीराइट का उन पे केस ठोकेगी। तो ये था ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कि फैक्ट्री से जो माल बनेगा, जितना बनेगा उतना ही मार्केट में पहुंचेगा और आवाम तक सही सलामत पहुंचेगा और उसका टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा होगा। उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का जो सारा फार्मूला है वो समझ आ गया होगा। और अगर आपको ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स पर ब्रीफिंग चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इंशाल्लाह अपनी इस्ताअत के मुताबिक कोशिश करूंगा और हमेशा करता हूं कि सादा अल्फाज में आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं ताकि हमारी आवाम को समझ आए। अगर समझ ही नहीं आएगी तो हुकूमत को इन इकदामात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।